कि आप किसी को याद कर रहे हैं, आप जिसको याद कर रहे हैं या तो वो सामने आकर खड़ा हो गया या तो उसका फोन आ गया। आपने बस याद किया किसी को, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है। बहुत वर्षों पहले किसी से भेंट हुई, आपने आज वर्षों बाद उसको याद किया और अचानक आज ही याद किया और आजकल के भीतर या तो वो खुद आ गया या तो उसका फोन आ गया या उसका कोई संदेश आपको मिल गया। ऐसा होता हुआ कभी कि नहीं आपके साथ? हाँ या ना? किस किस के साथ ऐसा हुआ? हुआ है? क्यों होता है ऐसा? बोलो। ऐसा इसलिए होता है, इसका आध्यात्मिक कारण यही है कि जब आप किसी को याद करते हो तो जो याद करने का जो, जैसे मोबाइल पर नेटवर्क मिलता है ना, तो सैटेलाइट जो होती है वो नेटवर्क जो टावर गड़े होते हैं वहां अपना सिस्टम भेजती है और फिर वो जाके मोबाइल से कनेक्ट होता है। यही प्रोसेस है। उसी तरह जब आप किसी को याद करते हैं तो वो याद की गई किरणें जो हमारे शरीर से निकलती हैं, वो किरणें ईश्वर की डिवाइस में जाके टकराती हैं, फिर ईश्वर उसे उस तरफ ट्रांसफर करते हैं आप जिसको याद कर रहे हैं। भाई सैटेलाइट है, भाई आप लोगों का ब्लूटूथ ओपन है, पर मैं जिसके ब्लूटूथ को क्लिक करूं उसी पे चीजें जाएंगी, सब पे नहीं जाएंगी। तो आपने जिसको याद किया तो वो तार ईश्वर उस तक पहुंचा देते हैं कि नहीं? मतलब आपने जिसे याद किया उसने भी आपको याद किया। हाँ या ना? तब तो संयोग हुआ। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप ये मत सोचिए कि भगवान को केवल आप याद करते हैं, भगवान की याद में केवल आप रोते हैं। नहीं, जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना तो भगवान भी आपके लिए रोने लग जाते हैं। जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करते हैं। यही कनेक्शन है, यही तार है, ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सिखा रखी जाती है चोटी। चोटी मीन्स आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम जो ग्रहण करना चाहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें फैली हुई हैं, अच्छाई और बुराई, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हम जो ग्रहण करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। एक चीज आपने देखी होगी मोबाइल पे, आप मोबाइल पर रील देखते हैं तो आप एक बार जिस रील को देखते हैं उसी से संबंधित, उसी से जुड़ी दूसरी रील भी आती है, तीसरी रील भी आती है, चौथी भी आती है। हाँ या ना? आप एक बार किसी सब्जेक्ट को देखने लग जाइए, उसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियो आपके मोबाइल पे आएगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। हाँ या ना? सही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तो सिस्टम होता है कि आप जिस वीडियो पर रुकते हैं तो वो टाइमिंग वॉच हो जाती है ऊपर, वो बहुत बड़ा सर्वर सिस्टम लगा रहता है कि आप किस वीडियो पर रुके, कितनी देर। जिस वीडियो पर ज्यादा देर रुके मतलब वो सर्वर समझ लेता है कि आप इसको देखना चाहते हैं, तो उसी से संबंधित वो आपकी तरफ भेज देता है। ये सिस्टम करता है पूरा, इसलिए इसका ये गणित है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ ये है कि सुनो, आप जिस विचार पर रुकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की को देखते हैं, आप किसी लड़की पे नजरें रुकी, मन रुका, तो फिर आपके भीतर लड़की 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 ही चलेगा। हाँ या ना? और आप के नजर जाके भगवान के चरणों में रुक गई, आपका ध्यान भगवान में रुका, तो फिर आपके भीतर क्या चलेगा? भगवान 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 ही चलेगा। हाँ या ना? मतलब ये ब्रह्मांड जो है ये अच्छाई और बुराई से भरा है। आप रुक कहां रहे हैं ये बताओ? आपकी नजरें कहां रुक रही हैं? आप देखना क्या चाहते हैं? आप यदि सुनना चाहते हैं भगवान की कथा, आपके कान कीर्तन के लिए तड़प रहे हैं, तो अपने आप आपके भीतर वो कीर्तन गूंजने लग जाएगा, कृष्ण कृष्ण राम राम गूंजेगा। और आप यदि गलत चीजें सुनना चाहते हैं तो बार बार वो ध्यान गलत की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि किसी लड़की का या लड़के का चिंतन करते हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, और आप उसको देखे बार बार उसको आप
जूम कर रहे हैं आंखों से, भीतर उसका चिंतन कर रहे हैं, वो कैसी थी कैसी थी कैसी थी, कैसा था। फिर क्या होता है, वही आपके सपने में आती है या आता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। खासकर सपने में वही लड़की वही मैं नहीं कहता, लेकिन लड़की आती है और लड़का आता है। वही सपना आता है उसी चीज का जो आप सोचते हैं और जो आप देखते हैं, हाँ या ना? आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचो, सपना पैसे का आएगा, हाँ या ना? आप मरे के ज्यादा सोचो कि फलाना मर गया, तो आपके सपने में भी मरा, जलती चिताएं दिखने लग जाएंगी मरे सपने में। पूरा सिस्टम काम करता है वैसे। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रील्स बनाई गई, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, इसी थॉट के अकॉर्डिंग, इसी विचार पर यह सिस्टम चलता। जो मोबाइल पर रील आप देखते हो ना, इसी थॉट पर सब लागू होता है। जिसने ये रील का सिस्टम बनाया है कि आपके मोबाइल पर कौन सी रील आएगी, आपको जो दिखाना चाहता वही दिखाएगा, ये सब यहीं से सिस्टम गया है। आपके साथ भी तो यही होता है, जिसके बारे में सोचते हो सपने में वही तो आता है। हाँ, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप देखते हो, और जैसा देखते हो वैसा आप बन जाते हो। इसलिए कहता हूं कि कहीं आप गलत ना बन जाओ, कहीं आप गलत ना देख लो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण आपके लिए उपलब्ध कराए कि ये पढ़ो, ये देखो और भगवान के बारे में चिंतन करो। गली गली मंदिर बना के तुम्हें दिए तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बाप दादा, इतने बड़े बड़े धाम बना के दिए कि देखो भगवान का अवतार हुआ, कि देखो तुम्हें देखना है तो भगवान को देखो, भगवान के धाम को देखो, ताकि तुम भगवान का चिंतन करते सोओगे तो सपने में भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे भीतर अच्छे विचार आएंगे। कहीं गलत विचार एक बार आ गए, एक बार तुमने गलत वीडियो देख ली मोबाइल पर, फिर वो गलत वीडियो ही आती रहेंगी, हाँ या ना? काफी दिनों तक। बात सही है कि गलत है? बस एक बार तुम्हारे भीतर गलत विचार आ गया, फिर वो गलत ही आएगा। अभी आज मुझे एक बहन कह रही थी, यहां बैठी है, कि भैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया, ओ भैया टोपा वाले बैठो सरकार, सुन लो मन लगा के सुन लो। ओ भैया आप भी बैठो प्रभु, बैठ जाओ, बैठो, बहुत बढ़िया सुनाएंगे आपको, आपके भविष्य और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें सुन लो, काम आएंगी। आज मुझे एक बहन बोली, गुरुजी बार बार मुझे मरने का विचार आता है, थॉट आते हैं कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। हाँ, एक बार आपने आत्महत्या करने का सोचा तो बार बार वही विचार आएंगे, और वही विचार ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, तो फिर आप आत्महत्या कर भी लेते हैं, हाँ या ना? इसी का नाम है भूत। लोग कहते हैं ना भूत लग गए, ये भूत कुछ नहीं होता, विचारों का ही भूत होता है। किसका भूत होता है? विचारों का। जैसे विचार आते जाएंगे वैसा आप कुछ भी नहीं है, आप कोरा कागज हैं। आप क्या हैं? कोरा। आप कोरे कागज हैं। इस कोरे कागज में जो लिख दिया जाए वो लिख जाएगा। आप गाली लिख दो इसमें तो गाली आ जाएगी, इसमें कीर्तन लिख दो तो कीर्तन आ जाएगा। इसमें कागज की कोई गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है कि वो कीर्तन लिख रहा है कि गाली लिख रहा है, हाँ या ना? उसी तरह आपका हृदय कोरा कागज है। आपने संगति जो की वो लिखता चला गया, जो विचार आने दिए। इसलिए कहता हूं कि गलत विचार आए तुरंत गलत विचार को रोको। मन में कोई लड़की का, कोई पुरुष का, कोई पराये धन का, कोई आत्महत्या का ऐसा कोई गलत विचार आए, तुरंत उस गलत विचार को रोको और तुरंत अपने आप को भगवान में लगाओ, तुरंत कीर्तन करने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जैसे ही आप कीर्तन करेंगे वो विचार रुक जाएगा, स्टॉप। तुरंत आप मंदिर जाओ, तुरंत मंदिर जाके बैठ जाओ ध्यान लगा के भगवान का। तुरंत आप सत्संग अटेंड कर लो, सत्संग सुन लो। जैसे ही आपके मन में गलत विचार आया और आपने गलत विचार नहीं रोका तो वो गलत विचार
कुछ भी करा सकता है। रावण के अंदर सीता मां को चुराने का पहले एक विचार ही तो आया कि रावण ने पहले चुराया फिर विचार आया। बताओ पहले क्या आता है, क्या आता है? रावण का भी विचार हुआ तो रावण ने पूरा प्रोसेस किया, मारीच को सोने का मृग बनाया, सीता मैया के आगे भेजा, सीता मैया मोहित हो गई और फिर रावण चुपचाप साधु बन के आया। ये रावण की पूरी प्लानिंग थी, पूरा विचार था, पूरा रोड मैप बना के रखा था उसने, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये करना है। ये सारे गलत विचार करता गया और गलत विचार आते गए, उस गलत विचार पर अमल करता गया। रावण जैसे ज्ञानी का भी सत्यानाश हो गया। नहीं हुआ? आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत विचार नहीं आ सकते। रावण जैसे ज्ञानी का भी गलत विचार आ सकता है और वो गलत विचार, रावण का सर्वनाश किसने किया? बोलो, विचारों ने। पूरा खेल किसका है? जोर से। विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने उन्हें महान बना दिया, कृष्ण के विचारों ने उन्हें महान बना दिया और कंस के और दुर्योधन के विचारों ने उसे नीचे गिरा दिया। ओ मेरी मां, फिर तुम खड़ी हो गई। बैठ जाओ। ओ बहन बैठ जा बेटा। मैया बैठो। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठ के सुनो, खड़े ना रहो, बैठो। पूरा खेल किसका है बताओ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अच्छे विचार दीजिए। तुम्हारे पास अच्छे विचार ना हो तो मेरे पास लाओ, 3 घंटे की कथा अटेंड करो। इन 3 घंटों में मैं आपको अच्छे अच्छे विचारों से भर देता हूं और ये अच्छे विचार आपके भीतर गूंजते रहते हैं और आप अच्छे बनते रहते हैं। इसलिए कहता हूं सत्संग रोज करो। आज की युवा पीढ़ी ने सत्संग करना छोड़ दिया। जब सत्संग करना छोड़ दिया तो अच्छे विचार आने छूट गए। समाज में अच्छे विचार कहां मिल रहे हैं? अच्छी बातें कौन कर रहा है? हर जगह खड़े हो जाओ तुम, चौराहे में, नुक्कड़ में, वहां तुम्हें गलत विचार मिलेंगे। आज समाज में 99% लोग गलत विचारों से भरे हैं और जहां बैठेंगे वहीं निंदा, वहीं चुगली, वहीं छल, वहीं कपट, वहीं गलत बातें, गलत विचार ही भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं अच्छा बनना है तो अच्छे विचारों से सहमत होना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता क्या है? बोलो, गीता क्या है? गीता भी तो एक अच्छे विचारों का संग्रह है। गीता क्या है? बोलो, गीता भी तो अच्छे विचार हैं। ए अर्जुन, तू ऐसा कर, देख कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को? अच्छे थॉट दे रहे हैं, अच्छी विचारधारा दे रहे हैं और उस विचारधारा को अर्जुन ने फॉलो किया, महाभारत जीत गए। हाँ या ना? आप मेरी विचारधारा पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आपकी अपनी विचारधारा क्या है मैं उस पर बात नहीं करता। आपकी विचारधारा यदि अच्छी है तो मैं उस अच्छी विचारधारा को प्रणाम करता हूं, नहीं है तो बनाइए। आज समाज परेशान किसके कारण है? केवल विचारों के कारण। लड़ाई किसकी है? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू का शरीर भी हड्डी खून से बना है, मिलकर आंतों से, नसों से मिलकर बना है। हिंदू का भी पेट होता है, मुसलमान का भी पेट होता है। हिंदू के 2 पांव, मुसलमान के 2 पांव। हिंदू की 2 आंख, मुसलमान की 2 आंख। पूरा ईश्वर की तरफ से जो स्ट्रक्चर बना, शारीरिक संरचना, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बोलो एक है। जब ईश्वर की संरचना एक है, 2 पांव उसके, 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके, 2 हाथ हमारे, उसके शरीर में भी लगभग उतना ही खून, मेरे शरीर में भी लगभग उतना ही खून, उतना ही ब्लड, तो फिर अंतर किसका था? हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? केवल विचारधारा ही तो बदल गई तो हिंदू हो गया, विचारधारा बदल गई तो मुसलमान हो गया, विचारधारा बदल गई तो यहूदी हो गया, विचारधारा बदल गई तो ईसाई हो गया। हिंदू आज धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? विचार बदल लेते हैं बस, बाकी शरीर तो बस जस का तस। शरीर क्या बदला? बोलो मेरी मां, खान पान भी तो नहीं बदला। पानी भी तुम तब वही पीते थे, आज भी वही पीते हो।
चक्की काटा भी तब वही खाते थे, आज भी वही खाते हो। क्या बदला? केवल हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा है। उनके विचार हमसे मैच नहीं करते, हमारे विचार उनसे मैच नहीं करते, दोनों के विचार अलग हैं। वो कहते हैं कि बकरा काटना सही है, हम कहते हैं बकरा काटना गलत है। बस यही तो विचारधारा है।